Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Hussein's Kitchen. और हुसैन के किचन में आज बन रही है मज़े मज़े की बिरयानी। हुसैन ने व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए पुरज़ोर फरमाइश की है, लेकिन उसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना सरप्राइज़ हिम। एक प्लेट बिरयानी मैं बनाऊंगी सिर्फ हुसैन के लिए, क्योंकि हुसैन को बिरयानी बहुत पसंद है और आई एम नॉट इन द मूड टू हैव इट। तो बनाते हैं एक प्लेट बिरयानी और उसकी रेसिपी को देखते हैं। चिकन मैंने थोड़ा सा लिया है और मैंने किया क्या है, प्याज जो है ना जी, 2 प्याज लेके मैंने उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के उनको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। और पानी मैंने लिया है बॉयल राइस करने के लिए और उसके अंदर मैंने 3 चम्मच जो है नमक के ऐड करके इसको बबलिंग पे आने दिया है। और व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने और राइस जो है वो सोक कर दिए हैं। मेरे मुताबिक ये 1 गिलास राइस हैं और आई एम नॉट श्योर पाव या आधा किलो के बराबर तो शायद बन ही जाएंगे। सो ये करते करते हम प्याज ब्राउन होने पर रख दिए हैं हमने। इसके साथ मैंने लिया है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टमाटर मैंने काट लिए हैं। घर के मसाले में मैं ऐड करूँगी आलू बुखारा, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, थोड़े से फूल बादियान के और इसके साथ इलायची, और फिर मैं डालूँगी दही और 1 चम्मच से मैं बॉम्बे बिरयानी मसाले का डालूँगी। और इसके साथ अगर मुझे फ़ील होगा तो मैं नमक या लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। सो जी बनाते हैं मज़े मज़े की बॉम्बे बिरयानी। बहुत ही जल्दी में बनने वाली है। लोग कहते हैं जी बिरयानी बनाने में सदियाँ और घंटे लगते हैं, तो आज हम देखते हैं कि जी व्लॉग को हम बिल्कुल अगर कट डाउन करके चलें तो कितनी देर में ऑलमोस्ट हम बिरयानी बना सकते हैं। पानी बॉइलिंग पे आ जाए तो मैं इसमें राइस ऐड करूँगी, प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। मीनवाइल मुझे इसमें चाहिए होगा पुदीना, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ प्याज ब्राउन होने तक बनाती हूँ पुदीना और फिर करते हैं दोनों मज़े मज़े के काम और बनाते हैं मज़े की स्पेशल बॉम्बे बिरयानी फॉर मोहम्मद। प्याज जो हैं जी वो गोल्डन हो चुके हैं और प्याज गोल्डन होने के साथ साथ पानी बॉईल हो गया और इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। राइस में हमने जो चीज़ें ऐड करनी हैं मीनवाइल हम वो कर लेते हैं, जिसमें मैं डालूँगी 3-4 बादियान के फूल, 2 इलायची, 1 कड़ी पत्ता, नमक 3 चम्मच मैंने पहले से ऐड कर दिया है। और अब इसके बॉईल होने का हम वेट करते हैं और इसको बॉईल करके हम करेंगे स्टेन। प्याज में आपको जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं थोड़े ज़्यादा गोल्डन करती हूँ, क्योंकि देगी स्टाइल में मैं खाना बनाती हूँ। तो चिकन मैंने ऐड कर दिया है। चिकन के फ्राई होने का हम करेंगे वेट। फ्लेम थोड़ा सा हाई होने की वजह से विजिबिलिटी जो है थोड़ी सी कम है। तो चिकन मैं करूँगी ब्राउन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप आलू ऐड करना चाहें तो इसमें आलू ऐड कर सकते हैं, बट मैं आलू ऐड करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक प्लेट हुसैन के लिए मसाला और राइस चाहिए। तो चिकन भी मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है। आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। सो मैं चिकन को करूँगी गोल्डन और स्टोव मैंने जो है इसका थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि फुल फ्लेम के ऊपर चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्रेश चिकन हो तो हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। हम पूरा मसाला रेडी कर लेते हैं। सो फॉर नाउ हम चिकन को कर रहे हैं गोल्डन और चिकन के गोल्डन होने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि अच्छे से ये भी साथ ही साथ सॉफ्ट हो जाए। राइस जो है वो बॉइलिंग पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि नॉर्मली राइस जो हैं वो बैठ जाते हैं, तो बिठाने वाला काम जो है वो मैंने करना नहीं है। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिशनल पानी रखा है। और लहसुन जैसे ही हमारा थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, हम चाहें तो इसका स्टोव थोड़ा सा ना स्लो रख सकते हैं, क्योंकि लहसुन और अदरक की अगर इसमें से स्मेल आएगी तो फिर एक अजीब सा टेस्ट आता है, विच आई डोंट लाइक। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें तो 1 बूंद पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि मसाला जो है वो नीचे ना लगे।
तो 1 बूंद मैंने पानी का ऐड किया ताकि लहसुन और चिकन और प्याज जो हैं वो मज़ीद नीचे लगे नहीं। सो आपने देखा बहुत ही शानदार सा इसका कलर आ चुका है और लहसुन भी जो है वो अच्छे से फ़ाइन भुन चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है और जैसे ही हम ये मसाला गोल्डन होना शुरू हो जाए सही से, इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी 2 टमाटर। मैं मसाला थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे राइस में सिर्फ मसाला ही चाहिए। हुसैन इज़ नॉट गोना हैव बोटी, वो इतने शौक से नहीं खाता, इनफेक्ट बिल्कुल ही नहीं खाता, तो इसलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, थोड़ा सा आलू बुखारा और 1 कड़ी पत्ता। ये मेरे घर के मसाले हैं। नमक अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत फील हो तो आप कर देंगे ऐड, अगर आपको ज़रूरत फील ना हो तो आपने नमक ऐड नहीं करना क्योंकि मसाले में ऐड होता है। तो इसको बनने देते हैं और फिर देख लेते हैं कि मसाले की एक्सपायरी डेट जो है वो तो एक्सपायर्ड तो नहीं है, मसाला इज़ नॉट एक्सपायर्ड। तो अब मैं करूँगी 1 चम्मच, जिस पे मैंने लहसुन और अदरक डाला हुआ था ना, वही वाला बड़ा मसाले का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसेस हाई नहीं चाहिए हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड किया है। देखा है आपने कौरमे की शक्ल जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही फिट होना शुरू हो गई है। राइस अपनी बॉइलिंग पे आ चुके हैं और अब मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँगी दही, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसको मैंने बीट नहीं किया है। सो मैंने इसको हल्का सा करना है बीट करके हम 1 चम्मच दही डाल के इसको जो है मसाले को बनने के लिए इसका स्टोव जो है वो स्लो कर देंगे। जितना फ़ाइन आप दही को बीट करेंगे उतना ज़्यादा गिल्टियाँ नहीं होंगी सालन के अंदर या कौरमे के अंदर। 1 भरा हुआ चम्मच मैंने दही का ऐड कर दिया है और मैंने चूल्हा अब इसका स्लो कर देना है। जैसे ही चिकन इसमें गल जाएगा तो हम कौरमा जो है उसको भून लेंगे और हमारा बिरयानी का कौरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, जितने तक चिकन पकता है इतने तक मैं राइस जो है उनको बॉईल कर लेती हूँ। 1 कन्नी में छोड़ दूँगी ताकि दम में राइस बन सके। सो इनको स्टेन करते हैं और इसको कवर करते हैं और फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक और वेलकम बैक में जी पतीला हमारा खाली हो चुका है। राइस हमारे जो हैं वो बॉईल होके आ चुके हैं। पुदीना हमने काट लिया है और कलर जो है वो हमने उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया है और अब वी आर वेटिंग फाइनल जो है हमारा जो सालन है कौरमा, उसका चिकन जो है वो पक जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसको भून तो लिया है। ठीक है, अब बस सिर्फ हमें इतना वेट है कि चिकन थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। जितने तक चिकन स्टिल सॉफ्ट नहीं हुआ है तो हम इसका स्टोव जो है वो बिल्कुल स्लो करेंगे और हमने क्या करना है, हम अपना इधर का काम कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज़ गैस की कुछ ऐसी टाइमिंग्स हैं कि गैस किसी भी टाइम पे आपको डिच कर सकती है। तो डिच करने से पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल बेस में ताकि जो राइस है वो नीचे लगे नहीं, और ऑलमोस्ट 1/3 राइस जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने आपको बताया मैंने जो चावल लिए हैं वो तकरीबन 1.5 गिलास चावल लिए हैं और इतने से चावल जो है वो मैं ऊपर की तय के लिए बचा रही हूँ और ये चावल मैंने ऐड कर दिए इसमें। पैन में ऐड करने के बाद मैं इसका चूल्हा जो है वो स्लो कर रही हूँ। स्लो आंच पे इसको पड़े रहने देंगे ताकि चावल जो है वो ठंडे ना हो, और कौरमा इसमें ऐड करने का वेट करते हैं। स्टे ट्यून। कौरमा हमारा जी रेडी हो गया है और दम की पोजीशन पे हमने पहुंच के वंस अगेन आई कुड नॉट शो ऑफ कि मैंने इसको लेयर कैसे किया है। मैंने सबसे पहले नीचे राइस डाले हैं, उसके ऊपर वो कौरमा जो मैंने फाइनलाइज आपको करके दिखाया वो डाल के राइस डाले हैं, थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड की है और मैंने इसको कवर कर दिया है। सो फॉर नाउ अब मैं इसको कवर करूँगी 15 मिनट्स के लिए और 15 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। स्टे ट्यून। वेलकम बैक और वेलकम बैक में जी 15 मिनट्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। साइमल्टेनियसली दूध पत्ती ट्रेडिशनल जो है वो चूल्हे पे बनने के लिए जा चुकी है। फाइनली सर्विंग प्लेट इज़ हियर और 1 2 3
ओपन टाइम। एंड ओपन टाइम में हमारे पास बिरयानी जो है इट्स ऑल रेडी। हम इसको मिक्स करेंगे एंड आई विल शो यू ऑफ कि शानदार सा दम जो है वो आ चुका हुआ है। मोहम्मद इज़ रियली वेरी एक्साइटेड। और ये देखिए शानदार सा मसाला जो है वो मिक्स हो चुका हुआ है। और जी बिरयानी हमारी हो गई है रेडी। इसको निकालते हैं सर्विंग प्लेट में, क्योंकि हुसैन इज़ अ मसाला लवर, तो उसकी प्लेट के अंदर तो हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट आई एम गोना डू इज़ I'm just gonna put some of the rice और थोड़ा सा मसाला along with green chili। और ये है जी हमारी फाइनल एंड ऑसम बिरयानी। और आप रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं और एंजॉय करते रहें। आई होप के इट्स गोना गो गुड। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।